हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक महिला से मिली आज। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हमारी कोई दोस्ती नहीं थी या हमारी कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप करती क्या हैं। उन्होंने अपनी एजुकेशन बताई मेरे को। मैं एमएससी बीएड हूँ। मैं ये करना चाहती थी। मैंने नीट की प्रिपरेशन भी की थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हो गए। तो वो बड़े परेशान मन से उसने मुझे जवाब दिया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक गृहिणी हूँ। मतलब बड़े दुखी मन से बोली वो मुझे ना ये बात। तो मैं तब तो उनको नहीं बोल पाई, नहीं समझा पाई, लेकिन ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो ये बात कहने में झिझकती हैं कि हम एक गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम घर संभालते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो गृहिणी बनना होता है, ये 2 तरीके से होता है कि एक तो इसमें आपकी पूरी तरह से इच्छा होती है कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना अच्छा लगता है, मुझे घर को संवारना अच्छा लगता है, मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे घर के काम काज अच्छे लगते हैं, मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। एक तो ये माइंडसेट होता है एक औरत का। एक होता है कि मैं पढ़ाई करूं, मैं जॉब करूं, मैं कुछ अपने लिए करूं, मैं अपने पति का साथ दूं, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए उसका साथ दे करके आगे बढ़ूं। यानी कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 2 आपके और 2 मेरे, उसको लेकर के मैं अपने परिवार को चलाऊं और हम साथ साथ मिलकर के कमाएं और अपने परिवार को अच्छा सुखी जीवन दें। ऐसे 2 माइंडसेट होते हैं औरतों के। तो ये जो पहले वाला माइंडसेट है ना कि मेरी मर्जी है, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मुझे ऐसा रहना अच्छा लगता है, मुझे गृहिणी बन करके, हाउसवाइफ बन करके रहना अच्छा लगता है, तो उन औरतों को मैं बोलूँगी कि गर्व से कहा करो, है ना। आप किसी बच्चे को अगर जन्म दे रही हो, आप किसी पीढ़ी को अगर आगे बढ़ा रही हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप बच्चों को जन्म दे करके एक नई पीढ़ी का जन्म पैदा कर रही हो, एक नई पीढ़ी को बढ़ोतरी दे रही हो, है ना। तो ये मायूस मन से नहीं कहना चाहिए आपको कि मैं सिर्फ एक गृहिणी हूँ, मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। ये छोटी बात नहीं होती है। हाउस वाइफ बनना ना पूरा जीवन लग जाता है एक औरत का हाउस वाइफ के लिए और घर को संभालने के लिए। ये छोटी बात मानती हो आप इतने बुरे मन से कहती हो कि मैं गृहिणी हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। ऐसे बुरे मन से मत कहा करो। अगर आपने वो चीज़ें स्वीकार की हैं, अगर आप उसमें खुश हैं, तो अच्छे से कहिए ना, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे रहना है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो ऐसे खुश होके कहना चाहिए कि मैं एक गृहिणी हूँ। जो जिसका जैसा जीवन है ना, उसको उसमें खुश रहना चाहिए, है ना। मैंने कहा ना कि 2 तरह के माइंडसेट होते हैं औरतों के। एक खुद से स्वीकार करती हैं कि मुझे ये जीवन अच्छा लगता है, और सेकंड कि मुझे दोनों तरह से, मैं घर को भी संवार लूँगी, मैं परिवार को चला करके, जॉब करके, मैं पढ़ाई लिखाई करके, तब भी मैं अपने घर को चला लूँगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना। ये आपका माइंडसेट होता है, ये आपकी हिम्मत होती है। जो औरतें घर के साथ साथ जॉब करती हैं, जो औरतें अपने बच्चों को पाल रही हैं जॉब करने के साथ, वो कोई छोटी बात नहीं है उनके लिए भी। वो डबल मेहनत है, लेकिन उनको भगवान ने ना उस तरीके से बनाया है, उस तरह से उनको क्रिएट किया है, उस तरह की उनकी मानसिकता बनाई है, उस तरह से उनको जो है साथ देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की हिम्मत है। तो उनको खुद खुद के ऊपर प्राउड होता है कि हाँ भाई, मैं अपना घर भी संभालती हूँ, मेरी समाज में इज्जत भी है, मैं पैसा भी कमा रही हूँ, मैं बराबर की अपने जो है मेरा पार्टनर है उसका साथ दे रही हूँ। उनका खुद का प्राउड होता है। तो ये दोनों तरह की जो महिलाएं होती है ना, दोनों ही मेहनत करती हैं। गृहिणी को बोलूँगी, बिल्कुल मरे मन से नहीं कहना किसी से मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। तुम बहुत कुछ करती हो भाई। तुम्हारे जितना तो, मतलब हमारी मम्मियाँ हाउस वाइफ रही हैं या जॉब भी की है, तो मतलब वो क्या बेकार हैं? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया? मैं तो ये बल्कि ये देखती हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।
तो भाई ऐसे जवाब मत दिया करो कि मैं तो सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने तो बहुत कुछ किया है। तुम तो इतना कुछ करती हो कि किसी को दिखाई नहीं देता है, वो चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर बेस पे आ जाता है ना, कि रेगुलर वही काम वही काम वही काम रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो लोगों को दिखता नहीं, उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो बहुत वैल्यूबल काम होता है ना। बच्चों को पैदा करना, बच्चों की परवरिश करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सब स्वीकार ही करना पड़ता है, मन हो या ना हो। देखो हाँ, ये तो है। शादी के बाद देखो एक सरप्राइज मिलता है ना। शादी से पहले बहुत सारे सपने होते हैं, या सामने वाला बंदा भी बहुत सारी बातें बोल देता है कि हम ऐसा कराएंगे, हम ऐसे करेंगे, और अपना भी मन होता है कि मैं ये करूँगी। तो वैसा तो किसी के साथ नहीं हो पाता है, हर किसी के साथ नहीं हो पाता है, लेकिन खुद की भी हिम्मत होनी ज़रूरी है। अगर आप खुद की हिम्मत नहीं रखते ना, तो कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेता है भाई। कोई ऐसा बंदा नहीं है दुनिया में कि तुम्हारे लिए स्टैंड ले सके। तुम्हें अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है कि मेरे को करना है। अगर खुद की तुम्हारी इच्छा होती है ना, और तुम्हारा विश्वास होता है, तो शायद तुम अपने जीवन में कुछ कर पाती हो। लेकिन अगर खुद ही हिम्मत हार जाती हो ना तुम, कि हम कैसे करेंगे, हमसे कैसे होगा। देखते नहीं हो आज के टाइम में कि औरतें घर परिवार के साथ साथ जॉब कर रही हैं। क्या उनके बच्चे पलते नहीं हैं? क्या उनके घर में कोई कमी आती है? क्या उनके घर में साफ सफाई नहीं मिलती है? सारे काम होते हैं, लेकिन एक ये रूटीन से चीज़ें होती हैं ना, तो सब काम हो जाते हैं। ये जो रूटीन पकड़ा हुआ है ना पहले के लोगों ने, कि नहीं नहीं भाई, अगर हमने जॉब कराई, अगर हम जॉब करेंगे तो हमारा घर का जो है काम डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ डिस्टर्ब नहीं होता है। उनके जो जॉब करती है ना, उनके बच्चे भी बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं। तो ऐसा सोचना भी बहुत गलत हो जाता है कि अगर महिला जॉब करेगी तो वो कैसे घर संभालेगी। मैंने तो ऐसी ऐसी महिलाएं देखी हैं जिनके घर परिवार बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल खुशहाल हैं, और वो जॉब करती है, पैसा कमाती है, साथ देती है अपने परिवार का, अपने पार्टनर का साथ देती है। किसने बोला है भाई, किसने बोला है कि एक के कंधों पे बोझ डाल दो? ये कोई अच्छी बात होती है कि एक ही करता रहेगा? पहले का ज़माना और था। पहले ना बहुत सारी चीज़ें नेचुरल भी होती थी, है ना। इतना खर्चा नहीं होता था, एक बंदे से घर चल जाता था। लेकिन आज का टाइम ऐसा है, एक बंदे के करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए आप जो हो, जहाँ हो, जैसी हो, अपने को प्रेजेंट करने में ना शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने आप को अगर कोई सामने से पूछता है तो मरे मन से मत बोलो हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं, बच्चे पैदा करके पाल रहे हैं। तो क्या हुआ? ये छोटी बात है? ये छोटी, ये कम बात मानती हो तुम? इसको ऐसे नहीं करना है कि हम कुछ नहीं करते हैं। बहुत कुछ कर रही हो तुम, परिवार को चला रही हो, बहुत कुछ कर रही हो। हाँ जी, बिल्कुल। अपने कमाए पैसे पे तो हैप्पी रहेंगे ना। अजी हम तो दोनों हैं, हाउस वाइफ भी और वर्किंग वुमेन भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड की बात है ये हर कोई नहीं कर पाता है। हाँ दी, खुद स्टैंड लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद स्टैंड तो लेना ही पड़ता है। कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता भाई। कोई क्यों खड़ा होगा? किसको पड़ी है सरदर्दी लेने की? अपने लिए तो खुद ही सरदर्दी लेनी पड़ती है ना। अपने लिए तो काम के बीच बीच में टाइम निकालना पड़ता है ना। चाहे तुम कोई काम कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना, उसके लिए तो खुद को टाइम निकालना पड़ेगा। वो हमारा टाइम है, हमको कैसे मैनेज करना है वो हम जानते हैं। तो भाई ये इसको वीडियो को शेयर करो, उन महिलाओं तक पहुंचाओ, उनको दिखाओ जो जो ऐसा डाउन फील करती हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ घर में रहते हैं, हम सिर्फ बच्चे पाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम होता है ना। हमारी मम्मियों ने भी किया है, बहुत बड़ा काम है। तो भाई शेयर करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। अच्छी लगी है तो यहाँ कमेंट कर रहे हो, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी वहाँ भी कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैंने उस लेडी से पूछा, उनका मन सा दुखी हुआ ना। ऐसे लगा कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मेरी तो पढ़ाई भी छूट गई है, मैं तो सिर्फ बच्चे पाल रही हूँ। भाई तुम बहुत बड़ा काम कर रही हो, ये छोटा काम नहीं है। मैं घर का काम करके स्टडी भी करती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। भाई वाह, तुम तो 3 गुना काम कर रही हो भाई। तुम्हारे लिए तो सैल्यूट है, 3 गुना काम कर रही हो तुम। प्राउड ऑफ यू मनीषा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहो भाई। मेहनत भगवान ज़रूर देखता है, मेहनत का फल ज़रूर देता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी देखता है, परीक्षा लेता है। अगर आपको कामयाबी मिलनी होगी तो ज़रूर मिलेगी।
और बताइए सब कैसे हैं? मुझे लगा कि मैंने कहा ये वाली बहुत ज़रूरी बात है तो आपसे शेयर करनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है कि हिचकिचाती हैं जो घर में रहती हैं, जो हाउस वाइफ है वो हिचकिचाती है बताते हुए। अच्छा नहीं लगता ना, एक ही तरीके का काम जब करती रहती हैं और पीछे से जब उनकी मतलब कोई जॉब कर रही होती है वो छूट जाती है, कोई पढ़ाई कर रही होती है वो छूट जाती है, कोई कुछ काम कर रही होती है वो छूट जाता है ना? घर परिवार के लिए आगे बढ़ने के लिए करना भी पड़ता है, कई बार मजबूरी हो जाती है, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई शर्मिंदगी थोड़ी ना होनी चाहिए। आपके क्या पता आप इतनी मेहनत करो अपने बच्चों के पीछे कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएं और आपका नाम रोशन करें। आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं जाएगा ना, आप जो कर रहे हो, आप जो उनको टाइम दे रहे हो वो भी तो वेस्ट नहीं जाएगा ना, वो भी तो आपका जमा हो रहा है ना। तो इसीलिए ना खुद के ऊपर प्राउड फील करो कि हम जो जैसा ईमानदारी से कर रहे हैं वो बेस्ट है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छा हुआ दिया आपने शेयर की, सबके मन में होती है ये बात, आपकी बात सुनकर हौसला हुआ। जी बिल्कुल, शेयर किया करो, आप भी शेयर किया करो, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो बताया करो, है ना? तो उस चीज़ का तो सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, और जब हम डिस्कस करते हैं ना किसी बात पे तो अच्छा लगता है, हमारे मन की भावनाएं जो हैं बाहर आ जाती है और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो जो कर रही हो ना, जैसे कर रही हो, भगवान ने हर किसी को हर किसी काम के लिए बनाया है, तो जहाँ आप हो ना उसके लिए भगवान का धन्यवाद करके अपना काम करते रहो तो खुश रहोगे। अगर चीज़ों को पकड़े बैठोगे ना, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, तो फिर ना मन दुखता है। इसीलिए जो चल रहा है उस पर ध्यान दे करके मेहनत करो। चलो जी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। ओके, बाय बाय। थैंक यू वॉच करने के लिए, थैंक यू मैसेज करने के लिए, थैंक यू।